हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आपको ये वीडियो प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। तो मैंने आपको कंबशन एंड फ्लेम का टॉपिक पढ़ा रही थी, तो जो हमारा टॉपिक कंबशन था वो आपको क्लियर करा चुकी हूँ पार्ट 1 में। फ्लेम को टॉपिक में आपको क्लियर करा चुकी हूँ पार्ट 2 में। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूल। ठीक है, तो हम फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूल क्या होता है? एनी सब्सटेंस जो कि बर्न होता है और बर्न होने पर वो क्या होता है, कुछ हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या होता है? फ्यूल होता है। तो फ्यूल इज सब्सटेंस दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड एनर्जी। ठीक है। फ्यूल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: solid, liquid and gaseous. Some examples are here. Solid in state, some examples coal, wood, cow dung, etc. And liquid के example oil, petrol, diesel and gaseous biogas, natural gas, LPG and etc. We move on the next topic, calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बच्चों? जब कोई सब्सटेंस होता है वो अपने एक 1 kg अमाउंट में कितना बर्न हो रहा है। जब कोई सब्सटेंस है वो बर्न हो रहा है तो 1 kg अमाउंट में कितना हीट एंड लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसको इजिली समझिए, इजिली है, बस यही है इसमें कि कोई भी सब्सटेंस है वो बर्न हो रहा है तो 1 kg अमाउंट में वो कितना हीट एंड लाइट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो उसकी जो वैल्यू आती है वो हम कहते हैं उसे कैलोरीफिक वैल्यू। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को बेटा? किलो जूल पर किलोग्राम। इसको हम डिनोट करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम से। तो ये याद रखिएगा कि इसको हम डिनोट किससे करते हैं। और यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, फ्यूल की टेबल दी गई है और इस फ्यूल्स की टेबल में आपको इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बताई गई है। तो बेटा एक चीज याद रखना, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगा वो जो फ्यूल है वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही गुड फ्यूल होगा। तो हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ फ्यूल्स दिए गए हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पे पता करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है बेटा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होती है। तो हाइड्रोजन जो है एक अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो एक अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल है। बट बच्चों एक अच्छा फ्यूल होने के बाद भी हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है? एक बहुत ही इनफ्लेमेबल है, क्योंकि बहुत जल्दी से आग पकड़ता है और ये इजी टू हैंडल, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं करते, बहुत ही इजी नहीं होता है इसका ट्रांसपोर्ट करना, इसको स्टोर करना, इसलिए हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, वही बात आती है एलपीजी की या फिर मीथेन की। तो एलपीजी एंड मीथेन इनका भी जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए ये आल्सो दे आर आल्सो अ गुड फ्यूल। तो ये एक अच्छा फ्यूल होते हैं। और साथ में बच्चों ये क्या होता है, इनको हम डोमेस्टिक यूज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर का गैस सिलेंडर जिसमें, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, ये पोल्यूशन जो हार्मफुल गैसेस होते हैं उन्हें भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो एक हमारे लिए एक अच्छा फ्यूल है। हाइड्रोजन भी अच्छा फ्यूल है। आप ये मत सोचिएगा हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल नहीं, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी हाई होती है इसलिए एक अच्छा फ्यूल है, बट इसका स्टोर करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना वो इतना ईजी नहीं होता, इतना इसको यूज करना, इतना हैंडल करना इसको इतना ईजी नहीं होता, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। वहीं एलपीजी और मीथेन की बात करें तो इनका भी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही अच्छा होता है, जो कि हम डोमेस्टिक यूज में करते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये एक हार्मफुल जो गैसेस होती हैं इनको प्रोड्यूस नहीं करती हैं। वही हम बात करते हैं बच्चों पेट्रोल की और डीजल की। तो ये बेटा क्या होते हैं, ये ऑटोमोबाइल्स में इनका यूज होता है, बट ये हार्मफुल जो एयर होती है इसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, इनकी वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये जो डीजल है, पेट्रोल है, ये ऑटोमोबाइल में इनका यूज होता है, बट क्या है, ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ये पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार टेबल आप देख लीजिएगा कि ये जो हमारे फ्यूल्स है और इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसी है। साथ ही हम बात करते हैं
फीचर ऑफ गुड फ्यूल की, एक गुड फ्यूल है तो उसके फीचर क्या क्या होने चाहिए। तो जब एक हमारे पास गुड फ्यूल है और उसके फीचर हमें पता होने चाहिए कि वो फ्यूल हम, अगर जब हमें फीचर पता होंगे गुड फ्यूल के, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हम उसका कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। तो जहां हम बात करते हैं पहले इसके फीचर की, तो वो है बेटा, इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल। ये बहुत ही सस्ता होना चाहिए और हमें इजिली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम बात करें तो बेटा इट शुड हैव अ कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी हाई होगी वो फ्यूल उतना ही गुड होगा, उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे, इट शुड बी सेफ एंड हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। देखो अभी यही बात करी थी कि हाइड्रोजन क्या है, सेफ नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, जबकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, जो कि गुड होता है फ्यूल। ठीक है, बट यहाँ पर वही चीज है कि इट शुड बी सेफ टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट करने में, स्टोर करने में सेफ होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिसको हम इजिली कर सकें। फोर्थ नंबर में बात करें तो इट शुड बी बर्न टू मॉडरेट रेट। ये जो बर्न होता है मॉडरेट, यानी कि इसका कंप्लीट कंबशन हो जाना चाहिए। साथ ही हम बात करें फिफ्थ में तो इट शुड हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि इसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, जो कि मैंने कंबशन में आपको बताया था इग्निशन टेम्परेचर, आप जाके पार्ट फर्स्ट में देख सकते हो क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इग्निशन टेम्परेचर को ध्यान में रखकर ही एक गुड फ्यूल को हम पहचान सकते हैं, जिसका जितना लो होगा वो इतना ही गुड फ्यूल होगा। साथ में हम बात करते हैं लास्ट नंबर पे इसके फीचर की, तो इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैस, जैसा कि डीजल और पेट्रोल क्या करते हैं, हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होना चाहिए, गुड फ्यूल होने का क्या मतलब होता है कि इट शुड नॉट बी प्रोड्यूस हार्मफुल गैस, हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा कंबशन एंड फ्लेम का टॉपिक खत्म होता है। इसको मैंने 3 पार्ट में आपको प्रोवाइड कराया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में कंबशन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पार्ट 2 में आपको फ्लेम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड पार्ट 3 में आपको फ्यूल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट एंड लाइक जरूर करेगा। साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट सेशन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, और मैं उसी टॉपिक पे आपके अकॉर्डिंगली वीडियो लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिए।